Hi guys, thanks for tuning in. Good morning. I am Rahul Raj and welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे इंग्लिश के ज्ञान को, हमारे समसामयिकी के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो अभी डीएमके नेता है एमके स्टालिन, उनके पुत्र ने एक भाषण दिया जिसमें वो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म जो है हमारा हिंदू धर्म जिसको मानते हैं वो क्या है, एक बीमारी की तरह है। तो उसी बयान पर बहुत विवाद चल रहा है ना, अलग अलग लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। तो मोदी जी का भी एक प्रतिक्रिया है, अपने मंत्रियों को उन्होंने संबोधन में कहा। तो देखते हैं आर्टिकल, उसी बारे में आर्टिकल है। और सनातन धर्म के बारे में तो खैर मुझे लगता है कि चूंकि हमारा धर्म है, हम इसे सर्वश्रेष्ठ ही मानेंगे, हम इसकी पूजा करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी बयान कोई देगा तो हमें कष्ट तो होगा, राइट। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबका अपना ज्ञान है, अपनी अपनी सोच समझ है, तो ठीक है, मैंने उस पर कॉमेंट करने का हमारा तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है एटलीस्ट। बट देखते हैं आर्टिकल, देखते हैं, सीखते हैं। उदया रिमार्क ऑन सनातन शॉकिंग मोदी। तो मोदी जी ने कहा कि उदया का जो रिमार्क है वो क्या है, ऑन सनातन, सनातन धर्म के बारे में, जो उनका कथन है सनातन धर्म के बारे में, वो क्या है, शॉकिंग है। शॉकिंग है माने चौंका देने वाला है, मतलब ये कष्ट दे रहा है और चौंका रहा है। Asks his ministers to give a fitting response with facts, shares his do's and don'ts for G20। तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक की, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनकी एक बैठक हुई G20 मीटिंग से पहले, और उन्होंने ये कहा कि आस्क हिज मिनिस्टर्स, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा टू गिव अ फिटिंग रिस्पॉन्स, कि आप क्या करिए, एक उपयुक्त प्रतिक्रिया दीजिए। फिटिंग रिस्पॉन्स में उपयुक्त प्रतिक्रिया विथ फैक्ट्स, जिसमें कि फैक्ट्स हों, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, मतलब जिसमें तथ्य हों। शेयर्स हिज डूज एंड डोंट्स फॉर G20, और अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया कि आपको G20 बैठक में क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखते हैं आर्टिकल। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday took strong exception to the controversial remarks of DMK leader Udayanithi Stalin against Sanatan Dharma recently। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को took strong exception माने कड़ी आपत्ति जताई टू द कंट्रोवर्शियल रिमार्क, जो उनकी विवादास्पद कथन था, किसका, ऑफ डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन का। तो उदयनिधि स्टालिन जो कि एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उनका जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क था, विवादास्पद बयान था सनातन धर्म को लेकर के, उसके खिलाफ मोदी जी ने कड़ी आपत्ति जताई अगेंस्ट सनातन धर्म रिसेंटली। जो उन्होंने, डीएमके लीडर ने सनातन धर्म के बारे में हाल में अपना एक बयान दिया था कि यह एक बीमारी की तरह है, उसके बारे में मोदी जी ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। Such remarks on Sanatan Dharma are extremely shocking and highly condemnable। तो मोदी जी ने कहा कि ऐसे सारे कथन जो हैं, ऐसे सारे जो बयान हैं ऑन सनातन धर्म, हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर, आर एक्सट्रीमली शॉकिंग, वो क्या है, बहुत ही शॉकिंग है, चौंका देने वाला है, एंड हाईली कंडेमनेबल, और ये बहुत ही भर्त्सना करने लायक है ना, निंदनीय है। दे नीड प्रॉपर एंड जस्टिफाइड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमें उनको कैसा जवाब देना चाहिए, दे नीड प्रॉपर एंड जस्टिफाइड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। उन्हें जरूरत है हमारे उचित जवाब की, है ना, हमें उनको उचित तरीके से जवाब देना चाहिए, बिफिटिंग रिप्लाई करना चाहिए। He said at a meeting of his council of ministers, ऐसा उन्होंने कहा अपने मंत्री मंडल में जब वो मीटिंग कर रहे थे, या मंत्रियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। In what was his first reaction to the raging controversy, जिसमें कि उनका यह पहला रिएक्शन था, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, इन दिस रेजिंग कंट्रोवर्सी, ये जो उग्र विवाद चल रहा है सनातन धर्म के, उनके बोलने के बाद में, डीएमके नेता के बोलने के बाद में, ये उनका पहला बयान था मोदी जी का उस घटनाक्रम पर। मोदी said their response, especially by those hailing from the south, should be dignified, logical and replete with facts and figures। तो मोदी ने कहा कि their response, उनका जवाब, especially by those hailing from the south, विशेष करके वो लोग जो कहां से आते हैं, साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। हेल मतलब रहना, जो लोग निवासी हैं कहां के, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, उनका जो जवाब आना चाहिए, शुड बी डिग्निफाइड, वो गरिमापूर्ण होना चाहिए, लॉजिकल, वो तार्किक होना चाहिए, एंड रिप्लीट विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और परिपूर्ण होना चाहिए। रिप्लीट माने परिपूर्ण होना चाहिए, किससे, तथ्यों से, जानकारियों से, फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, तथ्य। He advised them to avoid name calling and getting into a slanging match। उन्होंने, मोदी जी ने यह सलाह भी दिया, ही एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, देम, उन लोगों को, टू अवॉइड नेम कॉलिंग, की आप नेम कॉलिंग से बचें, मतलब किसी का नाम लेने से बचें इस मामले में, बोलने पर, है ना, एंड गेटिंग इनटू अ स्लैंगिंग मैच, और इसको गाली गलौज वाले मैच ना बनने दें, इसको एक गाली गलौज का माहौल ना बनने दें, रादर एक डिग्निफाइड तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और उनको जवाब दें। Modi also advised his colleagues to avoid going deep into history and instead speak on the contemporary situation।
तो मोदी ने अपने जो कॉलीग्स हैं, जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी लोग हैं उनको यह सलाह दिया कि टू अवॉइड गोइंग डीप इनटू हिस्ट्री, कि आप इतिहास में ज्यादा न जाएं, एंड इंस्टेड, और उसके बदले में स्पीक ऑन द कंटेम्पररी सिचुएशन, और जो अभी समकालीन व्यवस्था है, जो अभी की स्थिति है, उसके बारे में बात करें। फॉलोइंग मोदीज डायरेक्टिव द बीजेपी कैन बी एक्सपेक्टेड टू शार्पन देयर अटैक ऑन उदयनिधि। तो अब ये कह रहे हैं कि संभव है कि मोदी जी का जो ये निर्देश आया है अपने मंत्रियों के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके बाद से बीजेपी कैन बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा सकती है बीजेपी से, टू शार्पन देयर अटैक ऑन उदयनिधि, कि वो अपना जो अटैक है, जो उनकी बातों का मतलब शब्दबान चलेगा, अब वो उदयनिधि पर ज्यादा चलेगा। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, उदयनिधि हैड कॉल्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो कुछ दिनों पहले अपने एक भाषण में उदयनिधि ने ये कहा कि हमें चाहिए कि हम इरेडिकेट कर दें, किसको? सनातन धर्म को, मतलब इरेडिकेट माने मिटा दें, समूल नाश कर दें सनातन धर्म का। while likening it to viral diseases like डेंगू एंड कोविड, और उन्होंने सनातन धर्म की तुलना की कि ये क्या है, ये है वायरल डिजीज, जैसे कि डेंगू या कोविड, जो कि फैलता है ना, एक से दूसरे में फैल जाता है। Meanwhile, an FIR was registered in UP against Udayanithi and Congress President Mallikarjun Kharge Priyank for allegedly outraging religious feelings. इन सबके मध्य एन FIR, एक FIR was registered, उसको दर्ज किया गया इन यूपी में, अगेंस्ट किसके खिलाफ? उदयनिधि और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र जो कि यहाँ पे विधायक है कर्नाटक में, प्रियांक, उनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ में क्या हुआ? एक केस रजिस्टर किया गया है फॉर एलिजेडली, कथित तौर पर, आउटरेजिंग मतलब भड़काना या भंग करना, रिलीजियस फीलिंग्स, जो हमारी रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको भड़काने के लिए, उनको भंग करने के लिए इन दोनों के खिलाफ में क्या हुआ है? केस रजिस्टर हुआ है यूपी में। Udayanithi was booked for his call to eradicate Sanatan Dharma and Priyank for supporting his remark. तो दोनों के ऊपर जो केस हुआ है, तो उदयनिधि ने ये बयान दिया कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह, इसको खत्म करना चाहिए, तो इस कारण से उन पर केस हुआ। एंड प्रियांक, और प्रियांक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र, उन्होंने उसका समर्थन किया कि हाँ वो सही कह रहे हैं, इसलिए उन पर भी केस रजिस्टर हुआ है। पैरेलली, इनके समानांतर, मतलब इन सबके ही साथ, द मदुरई पुलिस बुक्ड एन अयोध्या सीर Sir, who announced ₹10 crore reward for beheading उदयनिधि। अब जो मदुरई की पुलिस है, जो चेन्नई के पास में मदुरई एक जगह है, वहां की पुलिस जो है, उसने भी एक FIR रजिस्टर किया है, किसके खिलाफ? बुक्ड एन अयोध्या सीर, सर, उन्होंने बुक किया, मतलब आई होप इसका मतलब गिरफ्तार करना होना चाहिए, बट आई एम डाउट, मे बी यहाँ हम लोग केस करना ही बोलेंगे, क्योंकि मुझे तक बुक तो नहीं किया अभी तक उनको। तो उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है, किसके खिलाफ? एक अयोध्या के जो सिद्ध पुरुष हैं, सिर मतलब सिद्ध पुरुष, उनके खिलाफ, जिन्होंने ये घोषणा की, अनाउंस्ड, घोषणा की कि जो भी उदयनिधि का सिर कलम करेगा, बीहेडिंग है ना, सिर कलम करेगा, उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। उनके ऊपर भी केस रजिस्टर कर लिया गया है। As for the forthcoming G20 summit, the PM shared his list of do's and don'ts with his ministers. तो जैसा कि अब चौथा G20 समिट होने वाला है भारत में, तो उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने नेताओं के साथ में डूज एंड डोंट्स शेयर किया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, he asked them to leave their official vehicles and use a shuttle service to reach the Bharat Mandapam and other venues of various meetings. तो उन्होंने अपने नेताओं से कहा, मंत्रियों से कहा कि आपको अपनी जो ऑफिशियल गाड़ी है, जो सरकारी गाड़ी है, उसको छोड़ देना होगा, क्योंकि हम उतना ज्यादा गाड़ी यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते हैं, जाम नहीं करना चाहते हैं। रादर आपको क्या करना होगा? शटल लेना पड़ेगा। शटल मैंने होता है बस सर्विस, राइट? तो आपको शटल सर्विस लेना होगा टू रीच द भारत मंडपम, भारत मंडप जहां पर ये मीटिंग होने वाला है, वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? शटल लेना होगा, बस लेना होगा। एंड अदर वेन्यूज ऑफ वेरियस मीटिंग्स, और भी जो जगह है जहां पर मीटिंग्स होनी है, वहां पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। और पब्लिक को तो पहले ही घर बिठा दिया गया है कि G20 का मीटिंग, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सारे ऑफिसेस बंद है, सब कुछ बंद है। तो जो भी पब्लिक सर्विस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो एम्प्टी रहेगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। He also suggested that they download the G20 India mobile app and make best use of it. उन्होंने यह भी सलाह दी कि आप लोग G20 के लिए जो भारत ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसका आपको लाभ मिल सके। Besides, इसके अतिरिक्त, he advised them to treat the foreign dignitaries with utmost courtesy. उन्होंने यह भी सलाह दिया कि जो भी फॉरेन के डिग्निटरीज आएंगे, है ना, जो भी बाहर के गणमान्य व्यक्ति आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे मिलना है? विथ अटमोस्ट कर्टसी, है ना, अत्यंत शिष्टाचार के साथ में मिलना है। रिकॉलिंग दैट, यह याद करते हुए या बताते हुए, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, की हमारा जो भावना है, भारत की जो
भावना है वो क्या है? अतिथि देवो भव, मतलब जो बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ, अतिथि आते हैं, वो क्या है? देवता के समान है। इज द एसेंस ऑफ भारत कल्चर, ये क्या है? भारत के कल्चर का, भारतीय सभ्यता संस्कृति का वो क्या है? सार है। द मीटिंग वॉज हेल्ड आवर्स बिफोर द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट फॉर जकार्ता, तो प्रधानमंत्री एक मीटिंग के लिए जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां गए हैं। उसके कुछ घंटों पहले ही ये मीटिंग की गई, ताकि वो लास्ट मिनट में सारा दिशा निर्देश देके चले जाए और फिर वहां से आए तो सीधा क्या हो? G20 की बैठक हो। तो ये था आर्टिकल। सनातन धर्म के बारे में तो खैर नहीं ही बोलना चाहिए, आई मीन ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क है ही, और बाकी लोग पता नहीं कैसे रिप्लाई करेंगे, बट ठीक है, हमारे लिए सीखना समझना था, हमने देख लिया है। और देखते हैं, सारे वर्ड मीनिंग्स हमने डिस्कस किया क्विकली। पहला था शॉकिंग, चौंका देने वाला। दूसरा था फिटिंग रिस्पॉन्स, उपयुक्त प्रतिक्रिया। टुक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, कड़ी आपत्ति जताई। कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद। कंडेमनेबल, निंदनीय। रेजिंग कंट्रोवर्सी, उग्र विवाद। डिग्निफाइड, गरिमापूर्ण। रिप्लेट, परिपूर्ण। स्लैंगिंग, गाली गलौज। कंटेम्पररी, समकालीन। आउटरेजिंग, भंग करना। सर, सिद्ध पुरुष। डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्तियों। अटमोस्ट कर्टसी, अत्यंत शिष्टाचार। एसेंस, सार। तो ये सारे वर्ड्स थे, मैं इसको पिन कमेंट डाल दूंगा। आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे और याद करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें, राइट। और प्लीज हिट द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ चेंज करना चाहिए वो भी बताएं। आपका कोई भी फीडबैक, क्रिटिसिज्म भी वेलकम है, लेकिन आप प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर। एंड एट द वेरी लास्ट, keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Jai Hind, bye bye, happy learning, thank you.